Is life and loneliness, or is there other possibility? Please speak something on loneliness. जब हम कहते हैं लोनलीनेस, तो यह एक पन होता है, जैसे बचपन, जैसे जवानी, जैसे बुढ़ापा, लड़कपन, ऐसे ही एक पन है। पन का मतलब स्टेज, अवस्था। लोनलीनेस मतलब जिस अवस्था से आप गुजर रहे हैं, जैसे बचपन से आप गुजरते हैं जवानी की ओर, तो पन है, मतलब एक अवस्था है, एक पड़ाव है जिससे आप गुजर रहे हैं। लोनलीनेस जब आप कहते हैं अकेलापन, तो वह एक पड़ाव है, मतलब उसके पहले आप किसी के संग साथ में हो करके आए हैं, संग साथ के पड़ाव से अकेलेपन के पड़ाव पर आए हैं, फिर अकेलेपन के पड़ाव से आप संग साथ के पड़ाव में जाएंगे। हाँ? अकेले अब पैदा हुए, माता पिता को देखा संग साथ, और थोड़ा इंसान का बच्चा जो है वो इस तरीके से उसकी बनावट है कि उसको संग साथ चाहिए। अभी अ, बछड़ा पैदा होता है, उसको बहुत देर तक साथ की जरूरत नहीं पड़ती है। धरती पर गिरते ही वो अपने चारों पैर पर खड़ा होने लगता है, घंटे 2 घंटे में वो चलना फिरना शुरू कर देता है, वह दूध पीना शुरू कर देता है, और हफ्ते 10 दिन में ही वो अपना अलग भोजन खाना शुरू कर देता है, वो दूब चरना शुरू कर देता है। लेकिन इंसान का बच्चा, उसको संग साथ चाहिए, कम से कम 2-3 साल तक तो वो पूरी तरीके से निर्भर है, वो अपनी साफ सफाई भी नहीं कर सकता है, मल मूत्र भी साफ नहीं कर सकता है। इसलिए उसकी बनावट के प्रारंभ में ही यह संस्कारग्रस्तता बैठ जाती है कि संग साथ, उसमें उसको कोजीनेस है, क्योंकि वो उसके शरीर से आती है, उसके शरीर की देखभाल से आती है। तो संग साथ होना उसको खुशी देता है, उसको सुख देता है। उससे अलग हुआ तो अकेलापन उसको काटने को दौड़ता है, दुख तो अचेतन में चली जाती है बात। तो हम जिस नेस को जानते हैं, लोनलीनेस को, वह सापेक्ष है, वो संग साथ से पैदा होती है। वही चीज जो पहले जरूरी रहती है, वो जब साइकी में प्रवेश कर जाती है, तो संग साथ में हम थोड़ा आराम पाते हैं, कंफर्ट पाते हैं, और जब अकेले होते हैं तब घबराने लगते हैं। तो वह एक बचकाने चित्त का लक्षण है। अकेलापन और एकाकीपन एक चीज है जो सापेक्ष है, जो संग साथ से सापेक्ष खड़ी होती है, अकेलापन। दूसरा एकाकीपन, आप अपने भीतर होश में जाइए तो पाएंगे संग साथ संभव ही नहीं है, क्योंकि दूसरा नहीं है। वह जरा गहरी बात है, दूसरा होता तो आप संग साथ कर लेते। जब आप सोचते हैं तो दूसरा पैदा होता है, जब आप सोचते हैं तो पहला पैदा होता है, जब विचार प्रक्रिया घटित होती है तो अहंकार पैदा होता है, और जैसे आप पैदा होते हैं वैसे दूसरे को रचते हैं। तो वहां पर अगर हम शब्द देना चाहें तो एकाकीपन नामक एक घटना है, लोनलीनेस नहीं। वह कोई सापेक्ष घटना नहीं है, वह एब्सोल्यूट घटना है, वो रिलेटिव नहीं है, एब्सोल्यूट घटना है। क्योंकि हम सापेक्ष में पाएंगे, सापेक्ष बनता ही दो से है। निरपेक्ष की जब हम बात करेंगे, एब्सोल्यूट की जब हम चर्चा करें, तो दूसरा नहीं है तो आप संग साथ करिएगा कैसे, और दूसरा नहीं है तो आप अकेले कैसे होइएगा, निस में अकेलेपन में कैसे जाइएगा। तो वह कुछ और ही घटना है जिसका नाम एकाकीपन है। तो लोनलीनेस वो संग साथ के सापेक्ष आती है। तो जब आप संग साथ में हो और अगर आपकी सामर्थ्य हो, तो जब आप अकेले हो, उसी समय आप अपने भीतर प्रश्न को मांझिए कि वह क्या है जो अकेलेपन और संग साथपन दोनों से न्यारा है। तो आप उस ढंग की तरफ सरकना शुरू कर देंगे जो कि मौलिक है, जो कि एब्सोल्यूट है। अकेलेपन से और संग साथ से आप उस मौलिक एकाकीपन की ओर सरकने लगेंगे जो कि दूसरे से मुक्त है, ऑफ कोर्स अपने से भी मुक्त है। Why is there so much suffering and misery in the world? What's our role? निश्चित ही चारों तरफ दुख है, क्योंकि भीतर हमने दुख का निदान नहीं किया है।
कहने वाले लोग कहते हैं कि आई एम द वर्ड एंड वर्ड इज इन मी। अगर आप गहरे में अपने भीतर उतरें तो आप पाएंगे कि विचार दुख का मूल स्रोत है। विचार का मतलब आभासीय घटना, एक वर्चुअल आइडेंटिटी, वह दुख का मूल है, जिसको सस्टेन करने के लिए, जिसको बनाए रखने के लिए हमने सब तरीके की जुगत अपनाई हुई है। एक आभासी सत्ता जिसका नाम मैं है, उसके निरंतर पोषण में ऊर्जा की खपत हो रही है। वह आप आसानी से जांच सकते हैं कि वह दुख का मूल है। बाहर दुख, पेड़ पौधों में दुख थोड़ी है, मिट्टी में दुख थोड़ी है। बाहर का मतलब है प्रकृति, भीतर इंसान की बुद्धि में। इंसान जहां जहां से शुरुआत होती है प्रकृति के नष्ट होने की, जिस बेस पॉइंट से सारी चीजें जनरेट होती हैं, जहां से युद्ध शुरू हो रहे हैं, इंसान की बुद्धि से युद्ध शुरू हो रहे हैं। और हमारी आपकी बुद्धि इंटरकनेक्टेड है। दिस इज द ह्यूमन माइंड। आपका क्रोध, क्रोध का पैटर्न आपका इंडिविजुअल पैटर्न नहीं है, वो पैटर्न शेयर्ड है पूरी ह्यूमन कॉन्सियसनेस से। आपका हमारा मी पैटर्न, वो कोई इंडिविजुअल हमारा आपका मी पैटर्न नहीं है। और लाखों साल से इंसान ने जिस तरीके से मी पैटर्न को सब्सक्राइब किया है, सस्टेन किया है, उसको बरकरार रखा है, पाला पोषा है, वो पैटर्न है। कहने वाले लोग कहते हैं कि इस मी पैटर्न में नेल्सन मंडेला भी शामिल हैं, मदर टेरेसा भी शामिल हैं, सिकंदर भी शामिल है, चंगेज भी शामिल है, और चंद्रगुप्त मौर्य भी शामिल है। यानी सारा पैटर्न जो मैं के द्वारा साधा गया है, उन सब के निशान इसमें मौजूद है। अगर हम दुख की बात करें तो निश्चित ही दुख जीवन में है, और निश्चित ही हम आप जिम्मेदार हैं। अगर हम आप अपने जीवन से दुख के मूल स्रोत को जड़ से उखाड़ने में सक्षम है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना सापेक्षता दुख की, वह जिसके सापेक्ष दुख है, जो दुख के सापेक्ष है, उसको जड़ मूल से समझ करके यदि पोछा जा सके तो निश्चित ही पूरी मनुष्य चेतना में एक संभावना पैदा हो सकती है जो दुख को जड़ मूल से हटा करके कुछ और ला सके।